दोस्तों, अमित शाह का गृह मंत्रालय और आईबी रिपोर्ट के मुताबिक यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को अब खतरा बढ़ गया है। चिराग पासवान को सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान को गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने की जो है बात कही है। और अब जो चिराग पासवान है वो Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा में घूमने का काम करेंगे। लेकिन क्या अगर हम सही मायनों में देखें तो क्या चिराग पासवान को वाकई में खतरा है और क्या सही मायनों में चिराग पासवान को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने की जरूरत है? और आज की इस वीडियो में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद और जो चिराग पासवान है उनकी तुलना करूंगा कि इन दोनों में से व्यक्ति को किसको सबसे ज्यादा जो है सख्त देने की जरूरत Z+ सिक्योरिटी की है। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा, उसके पीछे जो लॉजिक दूंगा दोस्तों, तो उस लॉजिक को आपको भी समझ में आएगा कि किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा खतरा है और किसे सबसे पहले बिना इंतजार किए हुए, बिना देरी किए हुए Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा जो है मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को चाहे Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा हो या फिर Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा हो, वो तभी मिलती है जब वो व्यक्ति अपना पॉलिटिकल कैरियर बना लेता है, पॉलिटिकल में अपना जो है कद बढ़ा लेता है, बॉलीवुड में कद बढ़ा लेता है। यानी जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति जो है अपना कद बढ़ा लेता है उसकी जब खतरा बढ़ जाता है तो उसके सुरक्षा को लेकर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो गृह मंत्रालय है, उसे सुरक्षा मुहैया कराने का काम करता है। और इस कड़ी में आपको बता दूं कि चिराग पासवान को अगर आप राजनीति के कद को देखें तो देखिए, चिराग पासवान जो है हाजीपुर से सांसद है और हाल फिलहाल में मोदी कैबिनेट में वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है मंत्री बनाए गए, यानी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो है बनाए गए हैं। और इसको देखते हुए जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है महाराष्ट्र में कर दी जाती है और उसके बाद जो है गृह मंत्रालय ऐलान करता है कि जिस तरीके से हत्या की जा रही है, आम लोगों की हत्या हो रही है, बड़े बड़े सुरक्षा में मौजूद नेताओं की हत्या हो जा रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान को गृह मंत्रालय ने Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा जो है दे दिया है। लेकिन एक तरफ जहां चिराग पासवान को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये नगीना के सांसद हैं। लेकिन अगर कद के मामले में दोस्तों बात करें तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद को जो Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है और जो चिराग पासवान को Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है, अगर दोनों को आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जो है Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने की जरूरत है। देखिए, जो चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद पर अब तक 3 हमले हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अब तक 3 हमले हो चुके हैं और तीनों जो हमले हैं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और जब जानलेवा हमले के बाद भी सरकार की तरफ से जब कोई सुरक्षा जो है प्रदान नहीं की गई, उसके बाद जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने अपने अपने आईडी से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सड़कों पर उतर कर चंद्रशेखर आजाद के लिए सुरक्षा की मांग की। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी पाया कि नहीं, वाकई में चंद्रशेखर आजाद को खतरा है। लेकिन जितने सारे चंद्रशेखर आजाद के समर्थक थे वो Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने की जो है बात की मांग कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जो सुरक्षा मिली वो Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली। और Z+ में क्या व्यवस्था होती है दोस्तों, Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा में क्या व्यवस्था होती है, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद को जो है समर्थन में उन सड़कों पर उतरने के बाद Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है, जिसमें आपको बता दूं कि जिसको भी Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिलती है उसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें 2-4 कमांडो होते हैं और पुलिसकर्मी होते हैं। और इसमें 2 जो है निजी सुरक्षा अधिकारी होते हैं, जिसको PSO कहा जाता है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर इसको कहा जाता है, ये रहते हैं। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद को तो दोस्तों Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिल गई है, सिर्फ नाम मात्र का। आप देखेंगे तो जो पुलिस कर्मियों की संख्या चंद्रशेखर आजाद के साथ रहती है वो 2-4 ही रहती है, जबकि रहनी चाहिए 11 और 11 सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए, लेकिन रहती है 2-4। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है चंद्रशेखर आजाद के साथ किया जा रहा है। सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को ये कहा जा रहा है कि Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा जो है दी गई है, जबकि जिस तरीके से 4 सिर्फ पुलिसकर्मी देने का काम जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं जो है
चंद्रशेखर आजाद के ऊपर एक खतरा जो है टाला नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद पर 3 जानलेवा हमले हो चुके हैं। सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के जो गिर जनपद था सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर आजाद को गोली लगती है और वो गोली जो है चंद्रशेखर आजाद को छू कर निकलती है और उस घटना में चंद्रशेखर आजाद जो है बाल बाल बचते हैं। उसके बाद नगीना में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है हमले किए गए, उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किए गए। अभी आप देखें कि कुछ दिन पहले पे जो है हरियाणा के जो है विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो प्रचार प्रसार के दौरान चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर जो है तोड़फोड़ किया गया। तो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कई दफा जो है हमला किया गया और चंद्रशेखर आजाद कई हमलों में जो है बाल बाल बचे हैं। वही अगर चिराग पासवान को दोस्तों तुलना देखें तो चिराग पासवान को जो Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिलने वाली है, आपको बता दूं कि ये Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा भारत में सबसे सर्वोच्च जो है सुरक्षा मानी जाती है। और Z+ सुरक्षा में अगर बात करें दोस्तों तो कुल जो है 55 अन्य 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं जो कि 24 घंटे सुरक्षा देने का काम करते हैं। इसमें जो है CRPF के टॉप कमांडो होते हैं, जिसमें आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस और ITBP के जवान भी शामिल होते हैं। और ये सभी जवान मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्किल में माहिर होते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इनके पास MP5 हथियार होता है, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है और आधुनिक गजट भी होते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा चिराग पासवान को मिलने जा रही है, उसमें रहेंगे 55 जो है सुरक्षा कर्मी चिराग पासवान के साथ खड़े रहेंगे, ताकि चिराग पासवान को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। कोई बाहरी से कोई व्यक्ति आकर जो है जैसे जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है उस तरीके से हत्या ना हो, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और दूसरी तरफ जो है चिराग पासवान को उनके खतरा को बताया जाता है कि चिराग पासवान को भी खतरा है। और खतरा को मद्देनजर रखते हुए चिराग पासवान को Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी जो है सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने की बात जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है और अब दे दिया गया जो चिराग पासवान को जो है उन्हें Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा जो है दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए चिराग पासवान जहां कहीं भी जाते हैं उस तरीके से देखने को नहीं मिला है कि नहीं चिराग पासवान के ऊपर खतरा है। हालांकि खतरा तो कहकर नहीं आएगा कि जो है हम चिराग पासवान के ऊपर जो है खतरा है तो जा रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी को अगर क्षति पहुंचाने वाला होगा तो व्यक्ति ये तो नहीं कह के जाएगा कि मैं चिराग पासवान के क्षति पहुंचाने जा रहा हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद की क्षति पहुंचाने जा रहा हूं। लेकिन किसी व्यक्ति का फ्यूचर क्या होगा उसके पास्ट का देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है 3 हमले हो चुके हैं, 3 से अधिक जो है उनके गाड़ियों पर कई दफे हमले हो चुके हैं। और इतने बड़ी हमले होने के बाद चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मिली, वो भी किस प्रकार की सुरक्षा, तो Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा। और Y+ की जो श्रेणी की जो सुरक्षा है उसमें दोस्तों 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ अभी 3 या 4 ऐसे घूमते हैं। तो क्या सही मायनों में जो सरकार है, आपको नहीं लगता है कि सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा देने के नाम पर सिर्फ एक तरीके से कोरम पूरा करने का काम कर रही है, जबकि ये जानते हुए कि चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा खतरा है। अगर एट्रोसिटी के मामले में बात करें तो चंद्रशेखर आजाद इकलौते पूरे भारत में नेता है कि जहां कहीं भी जुल्म जाती होती है, जहां कहीं भी एट्रोसिटी होता है, पूरे बहुजन समाज के ऊपर जहां जुल्म भी जाती होती है, चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और ग्राउंड पर उतरकर जो आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। इसलिए खतरा और चंद्रशेखर आजाद का बढ़ जाता है। जबकि अगर चिराग पासवान को देखें तो चिराग पासवान जब भी मंत्री बने, जब से मंत्री बने चिराग पासवान जो है उस तरीके से एक्टिविटी जो है चिराग पासवान की नहीं शुरुआती दौर से ही नहीं रही है। और शुरुआती दौर से चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से जमीनों पर उतर कर जाकर काम करते हैं, जिस तरीके से जमीन पर उतर कर ग्राउंड पर उतर कर काम करने में रिस्क होता है, उतना रिस्क जो है चिराग पासवान को है नहीं, क्योंकि चिराग पासवान ग्राउंड पर कभी उतर कर उस तरीके से काम नहीं करते हैं। कभी शोषितों वंचितों के लिए जो है लड़ाई लड़ने का काम चिराग पासवान नहीं किए। लेकिन फिर भी जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट और जिस मोदी सरकार में कैबिनेट में ये मंत्री बने हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है, चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया गया है और इनको जो है Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा दिया गया है। जबकि अगर दोस्तों राजनीतिक कद को देखें तो चंद्रशेखर आजाद की तुलना में राजनीतिक कद बड़ा है चिराग पासवान का, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद क्या है, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना के सांसद हैं। सांसद चिराग पासवान भी है हाजीपुर से, लेकिन ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं मोदी गवर्नमेंट में। लेकिन क्या
वाकई में चिराग पासवान को खतरा है, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि चिराग पासवान को कोई भी जो है आज तो कुछ तरीके से ना तो कहीं फेसबुक पर लिखा नहीं, कहीं ट्विटर पर लिखा नहीं, किसी भी तरीके से आशंका किसी तरीके से जताई गई कि नहीं वाकई सही मायनों में जो है चिराग पासवान को खतरा है। तो दोस्तों चिराग पासवान को जो Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि खतरा जो है कह कर नहीं आता है। लेकिन जहाँ एक तरफ जो नेता जो है जनता के बीच में सही मायने में जाकर ग्राउंड पर उतर कर आवाज नहीं बुलंद करता है, और एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड पर उतर कर काम करने का काम करते हैं, पूरे देश भर में जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी होती है लगभग सभी जगहों पर पहुंचने का काम चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है किया जाता है। तो सही मायनों में अभी की जो परिस्थिति है चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज्यादा Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा की जरूरत है चिराग पासवान की तुलना में। चिराग पासवान को मिले, उन तमाम लोगों को मिले जिनका कद जो है बड़ा हो चुका है, जिन्हें सही मायनों में लगता है कि नहीं इन्हें खतरा कभी भी हो सकता है, मिलनी चाहिए। चिराग पासवान को Z+ की सुरक्षा मिली है, उनको बधाई है, लेकिन साथ में चंद्रशेखर आजाद को भी ये सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर पास्ट में भी जो है हमले हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि अभिषेक पांडे त्रिपाला नाम का एक व्यक्ति जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा जो है ट्विटर पर साफ लिखा हुआ था, हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें व्यक्ति कह रहा था कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नज़र रावण और हैदराबादी बकरे बोला गया असदुद्दीन अवैसी को, अगर इन पर पड़ जाए तो दिल को सुकून मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो है खतरा अभी मंडरा रहा है, और चंद्रशेखर आजाद को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने की। इसलिए जो Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद को मिली है, कहीं ना कहीं एक तरीके से वो खाना पूर्ति होने का काम हो रहा है। इधर जहाँ चिराग पासवान को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है, जिसमें 55 जो सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे, तो इस पर सवाल ये बनता है कि देखिए चिराग पासवान को मिला है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ चंद्रशेखर आजाद को मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा आज की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को है तो शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वो ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड पर उतर कर काम करते हैं, इसलिए उन्हें ज़रूरत है। बाकी अगर पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करें तो चिराग पासवान का कद चंद्रशेखर आजाद की तुलना में बड़ा है, लेकिन अगर सोशल कद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद का कद जो है लाखों गुना अधिक चिराग पासवान की तुलना में है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वो चाहे बिहार में चले जाएं, झारखंड में चले जाएं, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, भारत के 28 राज्यों में चले जाएं, चंद्रशेखर आजाद का एक अपना बहुत बड़ा जो है क्रेज है। जबकि चिराग पासवान को अगर बिहार छोड़ दें और कुछ जगहों पर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो शायद चिराग पासवान का अस्तित्व नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा को देने की ज़रूरत है तो चंद्रशेखर आजाद हैं। तो फिलहाल इस तरीके से गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए।